हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना अध्याय 1। और जिसमें मैं आज से आपको बताऊंगा वर्णमाला, हिंदी शॉर्ट हैंड वर्णमाला। वर्णमाला सभी लोग जानते होंगे हिंदी की, पर शॉर्ट हैंड की वर्णमाला मैं आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी बच्चे शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले से आप लोगों के लिए ये चीज़ बनाकर रखी है जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए वर्णमाला। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं का वर्ग। ठीक है, का वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं, जिससे कि का से जो भी व्यंजन बनते हैं क ख ग घ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं का वर्ग। तो का वर्ग में हम पहले बनाएंगे। देखिए शॉर्ट हैंड में सबसे पहले जैसे का बना हुआ है, ठीक है, का को हम शॉर्ट हैंड में इस टाइप से, ये मैंने बना रखा है, इस टाइप से एक सीधी रेखा बनाई जाती है आगे की तरफ। ठीक है, इसके बाद ये एक चीज आप ध्यान रखें, इसमें हल्के गहरे का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो आप हल्का गहरा अगर अपनी कॉपी में करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो जो का बनता है वो हल्का बनता है। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन कर दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जो का बनता है इस टाइप से सीधी रेखा हल्का बनता है। इसके बाद खा बनता है, खा भी सेम इसी टाइप से बनता है और उसको बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में हमको डिफरेंस करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम गा बनाएंगे। गा हमारा गहरा व्यंजन होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम गा और का में कोई अंतर नहीं है, एक सीधी रेखा है, पर उसको हमको अंतर करने के लिए हमने क्या किया है, गहरा और हल्का कर दिया है। इसलिए का हमारा हल्का है, इसी प्रकार से गा हमने गहरा कर दिया है। ठीक है, सेम सीधी रेखा। इसके बाद घा बनाएंगे, तो घा को भी हम सीधा इसी प्रकार से बनाकर बीच में से कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी टाइप से अपनी कॉपी में, शॉर्ट हैंड की जो आपकी कॉपी है उसी प्रकार से आप बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। ये पूरे व्यंजन को आपको पर कॉपी में एक पेज आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक पेज एक व्यंजन। ठीक है, एक पेज को, एक पेज के अंदर आपको एक व्यंजन को प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि का, तो का को आपको पूरा एक ही पेज में प्रैक्टिस करना है, उसको याद करना है। ठीक है, जितनी ज़्यादा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर शॉर्ट हैंड सीखना आसान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चा, इसके बाद आएगा हमारा चा वर्ग। चा वर्ग में च छ ज झा सेम टू सेम इसी प्रकार से बनते हैं। इसमें एक तिरछी रेखा खींची जाती है कॉपी के ऊपर। कोई भी बच्चा कॉपी की लाइन के ऊपर ही सारे वर्ड्स बनाए। ठीक है, लाइन पर ही बनाए, ऊपर ना बनाए। ठीक है, जैसे चा बनाया, चा हल्का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से छा, छा भी हल्का होता है, हमने बीच में से डैश लगा लिया। मैंने अभी आपको बताया था कि का और खा में हमने अंतर करने के लिए डैश लगाया है, इसी प्रकार से चा और छा में भी हमने अंतर करने के लिए एक डैश लगा दिया। इसके बाद हमने जा बनाया। ठीक है, जा बनाया हुआ है, तो जा को भी हमको क्या करना है, गहरा करना है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आएंगे, एक चीज आप ध्यान रखना बिल्कुल, इसको हमको गहरा करना है क्योंकि चा और जा आप देख सकते हैं, देखिए आप दोनों सेम लग रहे हैं। देखिए ये बोर्ड पर मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड पर बिल्कुल सेम लगेंगे, पर आपको अपनी कॉपी पर हल्का और गहरा करना है। ये चा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा हल्का व्यंजन, और जो हमारा जा होता है वो होता है हमारा गहरा व्यंजन। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा जा गहरा हो गया। इसके बाद सेम टू सेम हमने झा बनाया, जा, झा भी गहरा होता है, और बीच में से उसको कट कर दिया, दोनों में अंतर आ गया। देखिए झा बनता है छा की तरह। ठीक है, सेम टू सेम, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद झा के बाद इसको भी सेम आपको मैंने बताया प्रोसेस, वन पेज वन व्यंजन, आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आपको अच्छे से आ नहीं जाता तब तक आप उसको, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ रहे हैं टा। टा वर्ग के ऊपर। टा वर्ग में क्या होता है,
एक सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी सीधी रेखा हमें खींचनी है कॉपी पर, उसको हम टा पढ़ते हैं इस टाइप से, आप देखिए। ठीक है, ये हल्का बनता है। उसके बाद सेम सीधी रेखा ठा के लिए होती है, उसको हम बीच में से काट देते हैं, ये भी हल्का बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ड, डा भी सेम सीधा बनता है, सीधी रेखा, लेकिन अंतर मैंने अभी आपको बताया, ये हल्का होता है, ये होता है गहरा, क्योंकि दोनों में अंतर करना है हमें, इसी वजह से। ठीक है, इसके बाद ढ बनाएंगे, ढ हमारा गहरा होता है, टा, ठ, ड और ढ। ढ हमारा गहरा होगा, उसको बीच में से हम कट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ व्यंजन शॉर्टहैंड के अंदर डबल प्रकार से बनते हैं, तो मैं उनको आपको अभी समझा रहा हूं। जैसे कि हमारे सामने अभी ता आया हुआ है, तो ता के लिए हम क्या करेंगे, दो तरह से, आप देखिए एक ब्रैकेट टाइप का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो मैंने बनाया है। क्या होता है कि जब हम ता बनाते हैं तो हमको दोनों साइड से बनाना होता है इस टाइप से। ये अपनी कॉपी की रेखा है, आप देख लीजिए, इस पे ता बनाया इस टाइप से, एक ता हमारा इस टाइप से बनाया। कोई भी बच्चा पूरा उसको कर्व नहीं करेगा, इस टाइप से नहीं बनाएगा, ये गलत माना जाएगा, ये रॉन्ग है। इसको बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है। ठीक है, इस टाइप से ओपन करके रखना है। आप इसकी लाइन को इस टाइप से टच करेंगे तो देखेंगे कि दोनों लाइन एक साथ मिल रही हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप से नहीं बनाना है, ये गलत होता है। ठीक है, ता हमारे दो प्रकार से बनते हैं, और ये कैसे बनता है, हल्का। ठीक है, ये हल्का बनता है, ता भी हमारे दो प्रकार से बनते हैं। ठीक है, ये भी हल्का बनता है, और बीच में से हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, दोनों में अंतर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा ता के बाद, था के बाद दा आता है। दा हमारा कैसा होता है, गहरा। ठीक है, गहरा बनता है, और सेम टू सेम प्रोसेस है जिसमें हमने ता और था के लिए, दा के लिए किया हुआ है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, दोनों में अंतर करने के लिए हल्के गहरे का अपन ने डिफरेंस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा धा बनता है, धा भी बीच में बनने के बाद कट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ गया हमारा पा वर्ग। ठीक है, पा वर्ग आ गया। पा वर्ग के अंदर क्या होता है कि चा के लिए हमने विपरीत दिशा से एक तिरछी रेखा खींची, और पा के लिए हम दूसरी दिशा में खींचेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये होता है पा, ऊपर से नीचे ये भी बनता है अपना हल्का। ठीक है, इसी प्रकार से फा बनता है, ऊपर से नीचे, बीच में से कट कर देते हैं। इसी प्रकार से बा बनता है, इसको हम बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से, और इसी प्रकार से भा बनता है, इसको हम बीच में से कट कर देंगे, और ये हमारा गहरे होते हैं, ये दोनों व्यंजन जो होते हैं गहरे। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने आपकी अभी वर्णमाला के अंदर येलो और व्हाइट कलर का उपयोग हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे जो भी व्यंजन मैंने येलो से, है ना, पीले कलर से बनाए हुए हैं, तो वो आपके सारे हल्के व्यंजन है। एक और आप इससे अगर समझना है तो इससे और समझ लीजिए, वो हल्के बने हुए हैं, और जो भी व्यंजन मैंने व्हाइट से या सफेद कलर से बनाए हुए हैं, वो सारे व्यंजन गहरे हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े हम। ये आपको वर्ग समझ में आ गए पांचों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी मतलब मैंने आपको का, टा, चा, पा और त, ये सारे वर्ग बता दिए। इसके बाद हमारे से जो व्यंजन होते हैं, और वो ये होते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं या, इसके बाद हम बनाएंगे या जो व्यंजन होता है हमारा एक टाइप से, आप देखेंगे एक आंकड़ा टाइप से बनता है, तो आप उसको बनाकर एक बार मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए इस टाइप से एक आंकड़ा बनता है, और ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको कॉपी पर ही बनाना है, कॉपी की रेखा पर, जिस टाइप से मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने ये कॉपी की लाइन खींची है, तो यहां पर इस टाइप से बनाना है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये नीचे से ऊपर बनता है, और 30 डिग्री के एंगल पे बनता है। ठीक है, ठीक है, ये 30 डिग्री के एंगल पे बनता है। ठीक है, या बना है,
उसके बाद सीधे रा आता है। अब जो भी व्यंजन ये यहाँ पर बने हुए हैं सारे व्यंजन हल्के हैं, ठीक है। तो आपको समझने में आसानी होगी, सारे व्यंजन हल्के हैं, हमें हल्के बनाना है, हमको इनको गहरी प्रैक्टिस नहीं करना है, सारे व्यंजन हल्के हैं, ठीक है। या के बाद रा, रा भी 30 डिग्री पे बनता है और नीचे से ऊपर की तरफ एक तिरछी रेखा जाती है। रा हम दो प्रकार से बनाते हैं, मैंने अभी आपको ता बनाकर बताया था, दो प्रकार से, था बनाकर बताया था, दा बनाकर बताया था, और धा बनाकर। इसी प्रकार से रा भी हमारा दो प्रकार से बनता है, एक हमारा रा नीचे से ऊपर जाता है और एक हमारा रा ऊपर से नीचे आता है। तो फ्रेंड्स एक बात का आप ध्यान बहुत अच्छे से रखें कि जो व्यंजन जिस प्रकार से बनाए जाते हैं उनको हमको उसी प्रकार से बनाना है, उनका डायरेक्शन चेंज नहीं करना, ठीक है। इसके बाद जैसे हम ला बनाएंगे, ठीक है, ला बना रहे हैं, ला भी हमारे दो प्रकार से बनते हैं, एक नीचे से ऊपर, देखिए आपने, मैंने यहाँ पर एरो कर रखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं, ये नीचे से ऊपर बना हुआ है और ये ऊपर से नीचे बना हुआ है, ठीक है, ये ला होता है फ्रेंड्स। इसको शॉर्ट हैंड में ला को इस प्रकार से बनाया जाता है। इसके बाद वाह, ये हमारा वाह बना हुआ है, वाह हमारा जैसे हम एक राइट करते हैं एक, उस टाइप से हमारा वाह बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं इस प्रकार से, जैसे आगे आ गए हम माँ। अब हमारा माँ भी दो प्रकार से बनाया जाता है, कैसे, जैसे देखिए हमने माँ ये बनाया हुआ है, एक छोटा सा इस टाइप से माँ बनता है और उसको हम विपरीत दिशा में बना देंगे और उसको बीच में से कट कर देंगे, तो ये भी माँ होता है। माँ दो प्रकार से बनाए जाते हैं। अब आप देखेंगे उसके जस्ट बगल में ना बना हुआ है, तो ना और माँ में अंतर आपको करना है और याद करना है। तो जैसे ही आप ना को कट करते हैं तो वो माँ पढ़ने में आ जाता है, और माँ को कट कर देते हैं तो वो ना पढ़ने में आ जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल बेसिक जो ना होता है वो ये होता है, बेसिक जो माँ होता है वो ये होता है, और जो हम डुप्लीकेट बनाते हैं एक टाइप से जो हमारा कभी कभी यूज होते हैं वो ये वाला ना और ये वाला माँ हमारा यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं शाह पर, ठीक है। शाह हमारे तीन प्रकार से होते हैं व्यंजनों में, वर्णमाला में, आपको पता होगा, ठीक है। एक ये शाह, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब इन शाह को भी हम दो प्रकार से बनाते हैं, आप देखिए, एक इस साइड से और दूसरा इस साइड से, ठीक है। ये हमने शाह बनाया है, ठीक है। दोनों शाह आपको याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, सभी व्यंजनों को एक एक पेज में प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद यदि वो याद हो जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं होते तो फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मेरी वीडियो आप रेगुलर लेंगे और आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आप निश्चित बहुत अच्छी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा हा आ गया, ठीक है। हा, हा हमारा दो प्रकार से बनता है, एक हमारा नीचे से ऊपर, देखिए मैंने बना रखा है, मैं आपको एक बार बनाकर बता देता हूं हा को, ठीक है। देखिए ये अपनी कॉपी की रेखा है, सबसे पहले हम एक सर्कल टाइप से, और जो हमारी ये वाली रेखा है ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, कर्व नहीं होनी चाहिए, पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। एक हा हमारा ये बनता है, एक हमारा ऊपर से बनता है इस टाइप से, ठीक है। कुछ बच्चे 9 की तरह मत बना देना, सोच रहे हो कि सर ये 9 है, हम तो बहुत याद कर लेंगे, है ना, तो 9 की तरह नहीं बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बनता है, ठीक है। इसको याद करने में भी आसान है, देखो कुछ व्यंजन आप याद भी कर सकते हैं, और एक बार आप वर्णमाला कर लीजिए, मेरी क्लास, मैं अपनी दूसरी क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से वर्णमाला याद करने का भी एक शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं। इसके बाद अड़ा आता है, ठीक है। ये अड़ा मैंने अलग से इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि जब शॉर्ट हैंड हम सीखते हैं तो ये सारे व्यंजनों का महत्व ये होता है, हमें ये नहीं देखना है कि हमने वर्णमाला सीक्वेंस में लिखी है या नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने सीक्वेंस में लिखी है या नहीं, कुछ बच्चे से किसी ने पूछा और शॉर्ट हैंड की वर्णमाला उसने ऊपर नीचे करके बोल दी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा वा वन शॉर्ट हैंड में कैसे बनता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अड़ा है, इसको हम, आपने रा बनाया होगा फ्रेंड्स, है ना, रा बनाया है ना, सेम टू सेम यदि हम रा बनाकर उसमें बीच में से एक कट लगा देते हैं तो वो अड़ा पड़ा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं
ये रा बना हुआ है, इसमें इस टाइप से एक कट लगा दिया है बीच में से। इसी प्रकार से ये भी रा बना हुआ है, इसमें कट लगा दिया है। देखिए दोनों में कोई अंतर है, बस एक बीच में कट लगाने से दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये अड़ा होता है, ठीक है, इसमें भी सेम आपने अभी हा सीखा था, हा और अड़ा सेम होता है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम बनाकर बीच में से कट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंगा। ठीक है ना, तो ये आप सोच रहे होंगे, शायद कुछ बच्चे देख रहे होंगे बोर्ड पे कि सर ने ये और ये ना सेम टू सेम बनाया हुआ है, लेकिन बस इसमें एक डिफरेंस है फ्रेंड्स। ये जो अड़ा है ये गहरा बनता है, ठीक है, ये जो ना है हल्का बनता है। इसलिए मैंने आपको अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको हल्का गहरा बहुत अच्छे से करना है, उसको बहुत अच्छे से सीखना है। जब आप डिक्टेशन लिखेंगे, लिखना सीख जाएंगे, उसके बाद जब उसको आप रीड करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये अड़ा होता है, बिल्कुल सेम टू सेम ना की तरह बनता है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप सोच रहे होंगे ये 3 व्यंजन मैंने अलग से क्यों बनाए हैं। ये 3 व्यंजन मैंने इसलिए अलग से बनाए हैं कि इन व्यंजनों में ये बनाए नहीं जाते, इनके चिन्ह नहीं बनाए गए हैं। जैसे आप देखिए, ला के लिए ये चिन्ह है, शा के लिए ये चिन्ह है ना, हा के लिए, अड़ा के लिए, सबके लिए एक एक चिन्ह बनाया हुआ है। इसके लिए नहीं बनाया, इन 3 व्यंजनों के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, मैं बता देता हूं इनके लिए क्या करते हैं। जब भी आपकी शॉर्ट हैंड में ये तीनों वर्ड्स आ जाएं, ठीक है, जैसे आपका क्षत्रिय वाला छा आ जाए, ठीक है, क्षत्रिय वाला, तो आपने देखा होगा शिक्षा, जब हम एक शब्द हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, शिक्षा हम जब लिखते हैं तो आप उच्चारण में देखिए क्या आ रहा है, शिक्षा, इस टाइप से आपका उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको का और छा सॉरी, मैंने आपको का और छा बता दिया है ना, मैंने आपको का और छा बता दिया है। तो इसको हम का और छा उच्चारित करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे का और छा करके। ठीक है, जैसे ही हमें शॉर्ट हैंड में अगर शिक्षा बनाना है तो हम सा फिर का और छा इन तीनों व्यंजनों को मिलाकर इसको बनाएंगे। इसी प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि ज्ञा कैसे बनेगा। ज्ञा में किस चीज का उच्चारण हो रहा है, गा और या। तो मैंने आपको फ्रेंड्स गा बता ही दिया है, या मैंने आपको बता दिया है, तो इन दोनों को मिलाकर ज्ञा अपन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो अड़ा है, ये आप लोग जानते होंगे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब भी ये वाला व्यंजन आपकी हिंदी में शॉर्ट हैंड लिखते टाइम आ जाए तो इसके लिए आपको ना को प्रदर्शित करना है, जिससे हम यह बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी आज के लिए आपके लिए वीडियो थी। मैं आगे इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं आराम आराम से आपको पूरी शॉर्ट हैंड सिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज आपके लिए ये वाला वर्क है कि आप ये पूरी वर्णमाला आराम से याद करें। ठीक है, और आपको ये पूरी वर्णमाला के साथ में अपने सभी पार्ट्स को याद करना है, पूरे व्यंजन को याद करना है। ठीक है, और जो भी बच्चा मेरे YouTube चैनल से जुड़ना चाहता है और ये सीखना चाहता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और